हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो होगा वो कंटिन्यूशन होगा जो हम लोग ने पिछला वीडियो किया था, जिसमें हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखा था। एंड अगेन अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड एंगल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके कुछ और एग्जांपल्स लेंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद दैट थिंग। आई होप आप लोग को वो टेबल थोड़ा थोड़ा तो आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे उस टेबल के साथ। विल पिक अप अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ओवर हियर। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव राइट नाउ इज tan 60 plus 1 upon tan 60 minus 1, tan of 60 degree plus 1 upon tan of 60 degree minus 1, the whole square is equal to 1 plus cos 30 upon 1 minus cos 30. ओके, सो ये हमें प्रूव करना है कि ये चीज इसके बराबर होती है। तो प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है और उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर हमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली ये वाली साइड बड़ी है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली इसमें हमें कुछ तो वैल्यू मिलेगा, फिर हमें ये लेके सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ तो वैल्यू मिलेगा और दोनों का आंसर फिर हमें सेम आएगा। तो जरूरी नहीं है एलएचएस या आरएचएस से स्टार्ट करो, कहीं से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, राइट नाउ विल बी स्टार्टिंग विद एलएचएस व्हिच इज tan 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 60 डिग्री माइनस 1 द होल स्क्वायर। नाउ टेबल में देख के हमें पता चल रहा है कि tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड देन द प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 ऑल स्क्वायर। अब ये लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से ये जो पावर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ जाने वाला है। सो दिस बिकम्स √3 प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन √3 माइनस 1 द होल स्क्वायर। नाउ यहां पर ना एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला है, इसमें अगर यहां पर माइनस आ जाए तो यहां पर भी माइनस आएगा, बाकी सब पॉजिटिव ही रहने वाले। ठीक है, सो न्यूमरेटर में इट वुड बी a प्लस बी द होल स्क्वायर, सो इट वुड बी a स्क्वायर व्हिच मींस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर, यहां साइन चेंज हो जाएगा, सो दिस बिकम्स √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस ये बन जाएगा 2√3 प्लस 1 द होल थिंग अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2√3 प्लस 1। यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 प्लस 1 जो होता है वो 4 होता है, सो आई राइट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस दिस थिंग इज 2√3 which is as it is अपॉन 3 प्लस 1 होता है 4 माइनस ये 2√3 as it is। ठीक है, इसमें हमें एक चीज पता चलेगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 2 को फैक्टर आउट कर सकते हैं। सो जब यहां से 2 बाहर आ जाएगा सो इट विल बी 2 प्लस सिंपली √3 अपॉन 2 टाइम्स 2 माइनस √3। सो यहां से ये 2 एंड 2 चले जाएगा एंड व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद इज 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, अगेन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि पहले स्टेप में जैसे ही आप वैल्यूज डाल देते हो तो सम ट्रिग्नोमेट्री का बचा ही नहीं, अब ये अलजेब्रा का सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके एलएचएस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एलएचएस का भी कुछ वैल्यू आना चाहिए और वो वैल्यू ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक दैट थिंग, आई मीन आरएचएस। एलएचएस हो चुका है, आरएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 30 अपॉन 1 माइनस cos 30। ओके, टेबल में से देख के हम लोग पता करेंगे कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है। cos 30 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2, सो दिस बिकम्स √3 अपॉन 2। डिनोमिनेटर में अगेन 1 माइनस दैट इज √3 अपॉन 2। अब ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं 1 अपॉन 1 है, ये भी 1 नहीं 1 अपॉन 1 है। नाउ व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस थिंग, यहां पे 2 1s आर 2 प्लस 1 into √3 इज √3 द होल थिंग अपॉन 1 into 2 इज 2। डिनोमिनेटर में 2 1s आर 2 माइनस 1 into √3 इज √3, डिनोमिनेटर में 1 into 2 इज 2। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद इज 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। एंड हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो आंसर मुझे एलएचएस से मिला है और ये जो आंसर मुझे आरएचएस से मिला है दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस हम लोग ने प्रूव कर लिया है। ठीक है, सो दैट इज इजी। लेट अस मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल। Okay, so the next question that I have over here is sine of 2 times
30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चंस पूरी बुक में सारे याद होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी है जो जिंदगी में बाद में आप लोग पढ़ोगे, sin 2 थीटा वाली जो आइडेंटिटी होती है, तो मैंने इसीलिए मुझे याद है तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें वही करेंगे, RHS LHS दो अलग अलग तरीके से प्रूव करेंगे। सो आई टेक LHS हियर, सो दिस इज LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 टाइम्स 30 डिग्री। सो आई राइट साइन ऑफ 2 into 30 होता है 60 डिग्री। टेबल में से देखेंगे साइन 60 का वैल्यू हमें पता चलेगा कि √3/2 होता है, इसको यहीं पर हॉल्ट कर देंगे। अब RHS पे आ जाते हैं हम लोग। RHS मुझे सब पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में LHS RHS कुछ तो मिक्सअप कर लिया लिखते हुए, बाकी चीजें बराबर सॉल्व की है। ठीक है, यहां पर सो दिस थिंग इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब टेबल में जाएंगे और पूछेंगे कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है। सो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सो दिस बिकम्स 1/√3। इन द डिनोमिनेटर आई विल राइट 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, बट ये स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर। 2 times 1/√3 becomes 2/√3. In the denominator this becomes 1 plus 1/3 because √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब ये 1 नहीं 1/1 है, so this thing can be written as 2/√3 in the denominator. 3 ones are 3 plus 1 ones are 1 upon 1 into 3 is 3. So this thing becomes 2/√3 2/√3 and in the denominator 3 plus 1 is 4/3. इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा 2/√3 into 3/4. When I simplify this thing, ये 2 ones are 2, 2 twos are 4. ये जो 3 है ना, एक्चुअली √3 into √3 3 होता है। मैं यहां पर मान रहा हूं कि ऐसा ये 3 नहीं, √3 into √3 लिखा है, तो एक √3 को कैंसिल करो तो ये सिर्फ √3 बचेगा मेरे पास। ओके, सो दिस वुड बी √3/2। एंड हम देखेंगे कि यहां पर जो आंसर मिला था LHS का, वही आंसर हमें RHS का भी मिल गया है। ठीक है, इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, लेट अस कम टू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड। Okay, so the question is 4 times sin raised to 430, 4 times sin raised to 430 degree plus cos raised to 460 degree, cos raised to 460 degree minus 3 times cos square 45, cos square 45 minus sin square 90, minus sin square 90 डिग्री इज इक्वल टू 2। ऐसा मुझे प्रूफ करके बताना है। ठीक है, ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विद LHS बिकॉज RHS में तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। सो LHS इज 4 sin raised to 430 डिग्री प्लस cos raised to 460 डिग्री माइनस 3 times cos square 45 डिग्री माइनस sin square 90 डिग्री। टेक के जरा भी नहीं डरना, इतने ज्यादा पावर से डरना नहीं है, बिकॉज हमें पता है एक स्टेप में ही ट्रिग्नोमेट्री तो चले जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 ऐसे ही रखते हैं। साइन 30 का वैल्यू टेबल में से हमें पता चलता है कि हाफ होता है और रेज टू 4 डाल दो, प्लस cos 60 का वैल्यू टेबल में से पता चलता है कि हाफ होता है, उसको भी रेज टू 4 कर दो। ये हो गया पहला पार्ट, माइनस 3 टाइम्स cos 45 टेबल में से ही पता चलता है हमें कि 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो। चलो यहां पर ये बनेगा 4, 2 रेज टू 4 मतलब पावर दोनों के साथ जाएगा, तो 1 रेज टू 4 इज जस्ट 1, 2 रेज टू 4 होता है 16। सेम थिंग यहां पर 1/16 बन जाएगा ये, माइनस 3 टाइम्स ये 1 का स्क्वायर इज 1, √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 1 ऐसे ही। ठीक है, सो दिस इज 4, 1/16 प्लस 1/16 होता है 2/16 माइनस 3 इंटू आधे में से एक निकाल रहे हैं यहां पर। ठीक है, यू हैव टू थिंक लाइक दैट, आधे में से एक निकाल रहे हैं तो माइनस आधा बचेगा। ठीक है, सो दिस थिंग कैन बी सिंप्लीफाइड 4 times 1 and 4 times 4, 2 times 1 and 2 times 2. Okay, and this thing becomes 1/2 minus minus becomes a plus 3/2. Like fractions है, इन दोनों को ऐड कर दो, so it becomes 4/2 and the answer is 2, and यही required था क्वेश्चन में। ठीक है, this is how easy these kind of questions usually are.
ओके, यू हैव टू बी रियली गुड एट अलजेब्रा, चीजें सॉल्व करते आनी चाहिए आप लोग को। ओके, अब है ना कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज लाइक इट सेज कि a का वैल्यू 60 है एंड b का वैल्यू 30 है, a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। अब इसके बेसिस पर ही मुझे कुछ तो प्रूफ करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसा प्रूफ करके बताओ मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग यही करेंगे, LHS अलग से, RHS अलग से। लेट अस टेक LHS फर्स्ट। सो LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b, a b देख के डरना नहीं, वैल्यू ही दिया हुआ है। सो आई राइट इट एज साइन ऑफ 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 सबको आता है 90 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहां पर रुक जाओ, RHS लेके स्टार्ट करो। RHS क्या है? इट इज साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो दिस बिकम्स साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। कुछ भी नहीं किया, a और b का वैल्यू 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब जाते हैं हम लोग टेबल के अंदर। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, sin 30 का वैल्यू भी हाफ होता है। ऐसा हम लोग ने लास्ट क्लास में एक ऐसा सम किया था जिसमें दिया था कि प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 1, वही होने भी वाला है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। √3 into √3 is 3, 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, adds up to become a 4/4 which is equal to 1। ये हमने प्रूफ कर लिया, दोनों सेम है, इसका मतलब यही इसके बराबर है। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन है जो मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद से कर सकते हैं वो क्वेश्चन, बिकॉज इट इज लाइक समवॉट सिमिलर, खाली वो फंक्शन बदल रहे हैं, तो आप लोग को टेबल में से अलग चीजों की वैल्यू देख के डालना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ना ये सब आइडेंटिटीज याद रखो, आप लोग को याद रह जाएगा, ये आइडेंटिटी है, हमें याद करना पड़ेगा। इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला कहते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। हमें ये प्रूफ करना है, डरना नहीं, LHS लेना, a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, cos 90 आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसको लोगे, सॉल्व करोगे, ये चीज और ये चीज सेम बन जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके आप लोग चेक कर लेना, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि a का वैल्यू होना चाहिए 30 डिग्री। अब वो मुझे बोल रहा है कि कुछ तो प्रूफ करके बताओ। वो कुछ तो में से द फर्स्ट थिंग इज इट सेज के साइन 2a का वैल्यू होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, या तो ये प्रूफ करके बताओ। और एक भी चीज बोल रहा है मुझे कि यही चीज का आंसर ऐसा भी होना चाहिए, 2 sin a cos a, ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ऑब्वियसली LHS MHS RHS मिडिल है आंसर जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो अब एक काम करो, इसको लेके प्रूफ करो, कुछ तो आंसर आएगा, इसको लेके प्रूफ करो, कुछ तो आंसर आएगा, इसको लेके प्रूफ करो, कुछ तो, वो तीनों कुछ तो सेम होने वाले। ठीक है, आई टेक दिस थिंग, कंसिडर फर्स्ट थिंग इज sin 2a, so that would be sin of 2 into 30, so that would be sin of 60 डिग्री। sin 60 होता है √3/2। हो गया, पहला पार्ट इज डन। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? कंसिडर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, 2 tan a का वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सो दिस बिकम्स 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। पिछले वीडियो में एग्जैक्टली सेम ऐसा सब मैंने सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करके भी हमें √3/2 मिलता है। एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंसिडर दिस थिंग 2 sin a into cos a, so this thing becomes 2
इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30, ठीक है। सो 2 ऐसे ही रहेगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ये 2 और 2 छू हो जाएगा और हमें यहां पर मिलेगा सिर्फ √3/2। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये वाला एंड ये वाला तीनों वैल्यूज हमें सेम मिल गए हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास कॉस के लिए भी होता है और वो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग उसको ट्राई करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। दिया क्वेश्चन सेम है कि ए का वैल्यू 30 डिग्री है, उसके अंदर बस कॉस की जो आइडेंटिटीज है वो हमें प्रूव करनी है, ओके। So the question is, I have to prove that cos of 2a is equal to cos square a minus sin square a। या तो मुझे ये प्रूफ करना है कि यही 2 cos square a minus 1 है, या तो इसी का वैल्यू 1 minus 2 sin square a है, या तो इसी चीज का वैल्यू 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, ये प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, कंसिडर दिस थिंग, ए का वैल्यू 30 डालोगे कुछ तो आंसर आएगा, कंसिडर दिस थिंग, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कुछ तो आंसर आएगा, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका और इसका, ये चारों में समथिंग 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 समथिंग, ऐसे 4 अलग अलग आंसर आएंगे उसके, और क्वेश्चन का कुछ तो आंसर आएगा, और ये सब के सब सेम होने वाले, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं डरना, सीधा सीधा ए का वैल्यू 30 डालना और टेबल में से जाके देख लेना कि इस चीज का क्या वैल्यू होता है, cos 30 sin 30 cos 30, यहाँ पे sin 30 tan 30, सारे वैल्यूज टेबल से देख देख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना और सॉल्व करना, सारे आंसर आप लोग को सेम आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द आइडिया ओवर हियर। I will stop it for here at I'll stop it here for this video। इसके बाद से हम लोग एक और इसमें कुछ टाइप के देखेंगे जहां पर हम लोग ट्राइंगल्स को एक्चुअली लेंगे और ट्राइंगल के अंदर हम लोग चीजें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, जैसे हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स के बेसिस पे बात की थी, अब हम ट्राइंगल्स में जाने की कोशिश करेंगे। दैट वुड बी द थिंग ऑफ नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इस चीज को आप लोग सॉल्व करना, एंड आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी मुझे बता देना, और अगर किसी को नहीं आ रहा है तो भी बता देना, तो मैं इस क्वेश्चन को या जो भी क्वेश्चन जो मैंने नहीं किया, ये वाला और पिछला वाला, वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।